आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। सबसे पहले ईद उल अजहा अथवा नमकीन ईद अथवा बकरीद की पूर्व संध्या पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, पुरखलूस मुबारकबाद। आज की सबसे पहली और अहम खबर यह है कि मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने बकरीद के संबंध में साफ सफाई की योजना जाहिर करते हुए बताया है कि मनपा प्रशासन द्वारा प्रभाग समिति स्तर पर कुर्बानी के जानवरों के वेस्टेज अवयव के लिए 17 कलेक्शन पॉइंट बनाते हुए 1100 कर्मचारियों सहित 10 पानी का टैंकर और 2 जेटिंग मशीन का प्रबंध किया गया है। इतना ही नहीं, वेस्टेज कलेक्शन सेंटरों पर कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के लिए 5 ट्रैक्टर यूनिट भी तैनात किया गया है। इस तरह प्रत्येक प्रभाग में 1 ट्रैक्टर यूनिट की तैनाती के अलावा 1 ट्रैक्टर यूनिट को आरक्षित रखा गया है। कुर्बानी से निकले हुए वेस्टेज अवयव को एक निर्धारित मार्ग से मनपा और निजी वाहनों द्वारा ईदगाह रोड स्लाटर हाउस के पीछे डंप करने की व्यवस्था की गई है। वेस्टेज जमा करने के लिए 150 बारदान और ढकने के लिए 100 तालपत्री का भी प्रबंध करते हुए 1 पोकलेन, 1 जेसीबी मशीन सहित 300 मजदूर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, 1 अगस्त और 2 अगस्त को 40 निजी टेम्पो और मनपा के 8 डंपर भी लगाए गए हैं। इस तरह इस दौरान गली मोहल्ले के जमा कचरा आदि के लिए भी 50 घंटा गाड़ी के प्रबंध सहित वक्त जरूरत पुलिस कंट्रोल रूम के लिए भी 2 घंटा गाड़ी और 10 मजदूर आरक्षित रखे गए हैं। मुस्लिमों में बहुत पुरानी कहावत है कि जो हाल ऐन का वही गैन का। मतलब इस साल ईद के साथ साथ आखिर बकरीद भी कोरोना के भेंट चढ़ ही गई। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में हर त्योहार जो सामूहिक, सामुदायिक और परंपरागत ढंग से मनाए जाते हैं वह कोरोना बाधा के कारण बाधित हो रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने इसे सामूहिक और परंपरागत ढंग से न तो मनाने की इजाजत दी है और न ही बड़े जानवरों की कुर्बानी को लेकर अब तक कोई बात साफ की है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा 17 जुलाई को जारी जीआर में केवल जानवर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बड़ा या छोटा पता नहीं, यह बाई मिस्टेक हुआ है या जानबूझकर लोगों को असमंजस में डाला गया है, पता नहीं। हाँ, इस मौके पर सबसे बहादुरी का काम ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त अमित काले ने किया है, जिन्होंने बकायदा यातायात नियंत्रण के लिए 29 जुलाई को गमनागमन के रास्तों में परिवर्तन किया है, जो कल सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि इस साल इस अधिसूचना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह बात तब प्रासंगिक होती जब मस्जिदों में जगह की किल्लत के कारण लोग मस्जिद के बाहर के रास्तों और सड़कों पर नमाज पढ़ते थे और सड़कों पर चहल पहल और भीड़ भाड़ रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ट्रैफिक के डीसीपी ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भिवंडी शहर में मुंबई, ठाणे, नासिक और वाड़ा आदि की तरफ से आने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर कल 4 घंटे तक रोक लगा दी है। अब इस अवसर पर थोड़ी बात कर ली जाए ईद उल अजहा की। इस संबंध में उसके बाद बात होगी कोरोना अपडेट की। ईद उल अजहा पर कुर्बानी दी जाती है। यह एक जरिया है जिसे बंदा अल्लाह की रजा हासिल करता है। बेशक अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता है, बल्कि वह तो केवल कुर्बानी के पीछे बंदों की नीयत को देखता है। अल्लाह को पसंद है कि बंदा उसकी राह में अपना हलाल तरीके से कमाया हुआ धन खर्च करे। कुर्बानी का सिलसिला ईद के दिन को मिलाकर 3 दिनों तक चलता है। ईद अपने कर्तव्य के लिए जागरूक रहने का सबक भी सिखाती है। राष्ट्र और समाज के हित के लिए खुद या खुद की सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का संदेश देती है। बकरे की कुर्बानी तो प्रतीक मात्र है। यह बताता है कि जब भी राष्ट्र, समाज और गरीबों के हित की बात आए तो खुद को भी कुर्बान करने से नहीं हिचकना चाहिए। इस तरह अरबी में त्याग, बलिदान और कुर्बानी का त्यौहार बकरीद को ईद उल अजहा कहा जाता है। यह दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों के याद में दी जाने वाली कुर्बानी का दिन है और हज का भी दिन है। इस्लामी मान्यता है कि हजरत इब्राहिम ने जब अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देनी चाहिए तो ऊपर से वही यानी ईश्वरीय वाणी आई और हजरत इब्राहिम का हाथ रुक गया और हजरत इस्माइल की जगह एक जानवर ने ले ली। तभी से इस दिन जानवर की कुर्बानी देने का रिवाज पड़ गया। आमतौर पर लोग नहीं जानते कि यह घटना इस्लाम से बहुत पहले की है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म सन 570-71 के दौरान का है और उन्हें 39 साल की उम्र में पैगंबरी हासिल हुई। तभी से इस्लाम वजूद में आया, यानी सन 630 ईस्वी में इस्लाम का जन्म हुआ और हजरत इब्राहिम ईसा से करीब 3000 साल पहले पैदा हुए थे। हजरत इब्राहिम को यहूदी और ईसाई भी अपना पैगंबर मानते हैं। वहां इनका नाम अब्राहम है,
बाइबल के मुताबिक हजरत नूह के बाद 10वें और हजरत आदम के बाद वह 12वें पैगंबर थे। उनका जन्म बाबुल नामक स्थान पर हुआ था, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन को अपना ठिकाना बनाया और अंत तक वहीं रहे। हजरत इस्राइल के पिता के तौर पर भी उन्हें मान्यता हासिल है। इस्लाम भी उन्हें पैगंबरों के पिता का दर्जा देता है और ईसाई भी। हजरत इब्राहिम किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके बारे में यहूदी, ईसाई और इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि वह एक बार अपने पूरे परिवार को जंगल में भी छोड़ आए थे। ईसाइयों और यहूदियों से एकदम अलग सबसे ज्यादा अहमियत उन्हें इस्लाम ने दी है, क्योंकि उन्होंने ही काबे की बुनियाद रखी और इसका निर्माण कराया, जहां हज होता है। इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब में उनके लिए इतना बड़ा पर्व नहीं मनाया जाता। हज और बकरीद पूरे दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। बताया जाता है कि एक बार पानी की सख्त किल्लत हुई थी और हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल पानी के लिए तड़प रहे थे। उनकी पत्नी हजरत हाजरा ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के लिए पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के 7 बार चक्कर लगाए, लेकिन पानी नहीं निकला। 7वीं बार जब वह लौटी तो पानी का एक सोता फूटा और बेपनाह पानी निकलने लगा। इसी का नाम आबे जमजम है, जिसे हज करने के बाद प्रत्येक हाजी अपने साथ लाता है। यही वह पानी है जिसे तीनों मजहबों में पवित्र पानी का दर्जा हासिल है। हज के दौरान सफा और मरवा पहाड़ियों के तवाफ यानी परिक्रमा का भी रिवाज है। हजरत हाजरा के पानी की तलाश में इन पहाड़ियों के जाने से पड़ा। हज के दौरान जितने भी अरकान यानी रस्में अदा की जाती हैं, सभी हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल से संबंधित है। हज का एक एक अरकान हजरत इब्राहिम को श्रद्धांजलि देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज शहर में 3 दिन बाद 3 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं ग्रामीण में आज किसी की भी मौत नहीं हुई है, जबकि शहर में आज केवल 27 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं आज 22 लोग ठीक भी हुए हैं। इस तरह ग्रामीण में भी आज 33 नए मरीज मिले हैं। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 3619 और ग्रामीण में 3004 सहित भिवंडी इलाके में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6623 और मृतकों की संख्या 291 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 3619 मरीजों में 197 की मौत और 2955 ठीक हो चुके हैं तथा 467 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 3004 मरीजों में 2097 ठीक हो चुके हैं। 94 की मौत के अलावा 885 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।